जय माता दी, जय श्री राम। वेलकम टू माय चैनल मून की मम्मी रियल लाइफ रियल होम में साधना शर्मा अपने चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। रामनवमी की पूजा आपको दिखा रही हूँ। गला खराब होने की वजह से वीडियो थोड़ा लेट हो गया है। आई होप कि आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा। सब प्रथम रामनवमी वाले दिन चूल्हा पूजन किया था। मैंने आपको भी बताया है कि कोई भी त्यौहार होता है तो हमें चूल्हा पूजन और कढ़ाई पूजन अवश्य करना चाहिए। माँ अन्नपूर्णा की कृपा बनी रहती है। उसके बाद प्रसाद बनाया। प्रसाद में हलवा और चने का नवमी का बहुत ही महत्व होता है। माँ दुर्गा को, माँ ज्वाला को, नगरकोट वाली माता को हलवा और चने का भोग लगाया जाता है। जगत जननी को हलवे का प्रसाद बहुत पसंद है। उसके बाद पूजा की, कलश पूजन किया, हवन किया और जो भी हम कोई प्रसाद बनाते हैं वो हमें हवन में आहुति जरूर देनी चाहिए। मेरे बहुत सारे प्यारे प्यारे बहन भाई पूछते हैं कि हम क्या हलवे चने का भोग उसमें हवन में डाल सकते हैं, तो अवश्य डालना चाहिए। हवन होने के बाद कन्या पूजन किया। कन्या पूजन की वीडियो मेरे चैनल पर है। कितने वर्ष की आयु की कन्याओं को हमें भोजन कराना चाहिए, क्या गिफ्ट देने चाहिए, कन्या पूजन का क्या महत्व होता है, किस तरह की कन्याओं को हमें जिमाना चाहिए। तो आप हमारे चैनल पर नवरात्रि जो प्लेलिस्ट है उसमें आप अगर विजिट करेंगे तो आपको कन्या पूजन की संपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमें कन्याओं को क्या गिफ्ट देना चाहिए, क्योंकि आजकल बच्चे खाना खाते नहीं हैं और उन्हें बहुत जगह जाना पड़ता है, ओवर ईटिंग हो जाती है। तो मैंने अपने चैनल पर कन्या पूजन की वीडियो बहुत सारी दी हुई हैं। एक बार आप विजिट कीजिएगा तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। कन्या पूजन हमें करने के बाद रामनवमी की पूजा करनी होती है। रामनवमी की पूजा 12 बजे होती है दिन के। भगवान का जन्म 12 बजे हुआ था, इसलिए आप थोड़ा सा फलार कर लीजिए। अगर आप भूखे रह सकते हैं तो कोई बात नहीं। उसके बाद हमारी जो चौकी लगी हुई है, या तो आप वहीं पूजा करें, अलग से चौकी लगा सकते हैं। उसके बाद हमें राम दरबार, अगर आपके पास है तो राम दरबार की पूजा करें। अगर आपके पास राम दरबार नहीं है, राम जी की मूर्ति तस्वीर है, तो आप उनकी पूजा कर सकते हैं। लड्डू गोपाल की पूजा कर लीजिए। विष्णु भगवान है आपके पास तो आप विष्णु भगवान की पूजा कर सकते हैं। क्योंकि हमारे बहुत सारे बहन भाई बहू बेटियां परेशान होते हैं कि हमारे पास सारे भगवान नहीं है, मंदिर में इतना स्पेस नहीं है, तो कैसे पूजा को संपूर्ण किया जाए। तो आपके पास देखिए, मेरे पास विष्णु भगवान हैं, लड्डू गोपाल हैं, तो उनकी पूजा भी आप कर सकते हैं जैसे मैं कर रही हूँ। और गणेश लक्ष्मी का पूजन करना अति आवश्यक होता है। भगवान को मिश्री का, दूध का भोग लगाना अति आवश्यक होता है। गणेश भगवान को दुर्वा घास अवश्य चढ़ाएं। खीर का भोग आपको जरूर बनाना है। जब हमारे घर में छोटा बच्चा पैदा होता है, खुशियाँ मनाई जाती हैं, हवन होते हैं, खीर बनाई जाती है, तो इस तरह से लड्डू, खीर, ये सब आपको प्रसाद में बनाना चाहिए। रामनवमी को खीर बनाना अति आवश्यक होता है। तो सुबह कन्या जमाने के लिए आप हलवा बना लीजिए और आप दोपहर को 12 बजे जब राम जन्म मनाएंगे तो खीर बना लीजिए। नहीं बना पाते हैं तो जो भी आपके पास पंचमेवा है, मिठाई है, लड्डू हैं, आप उनका भोग लगा दीजिए। पूजा की थाली तैयार कर लीजिए। रोली, चावल, उसमें अक्षत रख लीजिए, रोली रख लीजिए, कलावा रख लीजिए, दीपक जला लीजिए और फिर भगवान का पूजन कीजिए। कलश पूजन करेंगे, नवग्रह पूजन करेंगे, राम दरबार का पूजन करेंगे। और हम उस जो भी पूजा करते हैं उसमें भगवान के सबसे पहले हाथ धुलाते हैं, फिर चरण धुलाते हैं, फिर जल पिलाते हैं, फिर स्नान कराते हैं। 4 बार जल को घुमा करके भगवान को स्नान कराया जाता है। मन में भाव करते हैं कि जैसे हमारे घर में हम कोई मेहमान आता है तो उसके हम पहले हाथ मुंह धुलाते हैं, खाना खिलाते हैं, तो उसी तरह भाव करके हमें भगवान का इस तरह से सेवा करनी होती है। वस्त्र पहनाने का भाव करेंगे, कलावा चढ़ा देंगे, जनेऊ चढ़ाएंगे, हल्दी लगाएंगे, इत्र लगाएंगे। इत्र आपको गुलाब का लगाना है, गर्मी का मौसम है। पुष्प चढ़ाएं, पुष्प नहीं है तो अक्षत चढ़ा दें। अक्षत चढ़ाने से हमारी जो भी पूजा में कमी रह जाती है वो संपूर्ण हो जाती है। फल अवश्य चढ़ाएं, मिठाई चढ़ाएं, लड्डू, खीर, ये भगवान को भोग अवश्य चढ़ाइए। गुलाल, अबीर, हल्दी, रोली, मोली, चावल, ये सब भगवान को चढ़ाएं। आज के दिन रामायण का पाठ तो आपको जरूर करना चाहिए। और अगर आप रामायण अभी तक आपने कभी नहीं पढ़ी है, रामचरितमानस, तो आज के दिन से आप शुरू कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ लीजिए। 2 दोहा पढ़ लें, 4 पढ़ लें, या मास पारायण की तरह पढ़ लें। जैसी भी आपके पास सुविधा है, जैसा आपके पास समय है, वैसे ही आप रामचरितमानस का अवश्य पाठ करें।
और जो है बहुत से लोग होते हैं कि 1 महीने में पूरा करते हैं, बहुत से लोग होते हैं 1 वर्ष में पूरा करते हैं। तो जैसे आपके पास समय है आप उसी तरह से कोई नियम बना सकते हैं कि आपको 1 दोहा रोज पढ़ना है। जैसे भी आप शुरू करें, इसमें कोई भी आपको बाउंडेशन नहीं है। तो इस तरह से बहुत लाभ होता है। भगवान का जब हम हवन करते हैं, जैसे हमारे घर में बच्चा पैदा होता है, हवन करते हैं ना, तो नेगेटिविटी दूर हो जाती है। तो वैसे ही हमें भगवान के जन्म के बाद हवन अवश्य करना चाहिए। पूरा वातावरण जो होता है घर का वो अनुकूल हो जाता है, नेगेटिविटी दूर हो जाती है। आप देखेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। और राम के मंत्रों का, भगवान श्री राम के मंत्रों से आप हवन कर सकते हैं, उनका जाप कर सकते हैं। और जब आप भगवान को भोग लगाएंगे तो अग्नि में आपको अवश्य लगाना है, उसके बाद भी आचमन कराना चाहिए। मैं ये अपनी हर वीडियो में बताती हूँ कि भगवान को भोग लगाने के बाद आचमन अवश्य कराएं। सॉरी, मेरा गला खराब चल रहा है इसलिए वीडियो लेट हो रही है। और हम जो पूजा करते हैं राम जन्म की, तो उसमें भी हमें चौक पूरना चाहिए, जो मैंने चौक पूरने की वीडियो चैनल पर दी हुई है। फिर चौकी बिछानी चाहिए, भगवान का दरबार लगाना चाहिए। मतलब कि रामनवमी की जो पूजा हम करते हैं तो वो हम कन्या पूजन तो करते ही हैं, लेकिन इस जो चैत्र मास में जो नवमी आती है, इसमें भगवान राम का जो हम जन्मदिन मनाते हैं, वो उसकी पूजा थोड़ी सी बस उसमें एक्स्ट्रा हो जाती है। और ये ठीक दिन के 12 बजे ही आपको उत्सव मनाना है। भगवान राम का जन्म 12 बजे हुआ था, थोड़ा आगे पीछे हो जाए तो कोई बात नहीं। और आपके पास अगर कोई मंत्र नहीं आता, कुछ रामायण की किताब भी नहीं है, कुछ भी नहीं है आपके पास, तो आप यह गाते हुए भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, इस तरह से भगवान का आप पूजन कर सकते हैं। ये मैं आपको ये बता रही हूँ कि हमारे जो सबसे प्रिय हैं, जैसे हमारे सबसे प्रिय होते हैं, हम उनको मनाते हैं ना, और उनके नाम की जोत जगाते हैं, उनको रिझाते हैं। तो वैसे ही हमारे जो है श्री राम भगवान को रामनवमी के दिन हम जब पूजा करते हैं तो हनुमान को भी मना लेना चाहिए, क्योंकि भगवान राम को मनाने के लिए अगर हम हनुमान को मनाते हैं तो राम बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, राम जी मान जाते हैं, प्रेम के बस में प्रसन्न हो जाते हैं। और नवग्रह की पूजा करने से और राम रक्षा स्तोत्र पढ़ने से, कलश स्थापना की पूजा करने से हमारे जितने भी नेगेटिविटी होती हैं, परेशानियां होती हैं जीवन की, उनका अंत हो जाता है। आप ये एक बार करके अवश्य देखिएगा, आप सोचेंगे कि हाँ बहुत अच्छी बात बताई थी। और भगवान श्री राम सूर्यवंशी हैं, इसलिए सूर्य भगवान को जल आपको अवश्य देना है। आई होप कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। रामनवमी अपने आप में बहुत महत्व रखता है, तो सूर्यवंशी श्री राम जन्म के दिन सूर्य भगवान को जल देने से ही आपको शुरुआत करनी चाहिए। भगवान श्री राम ने भी सूर्य भगवान की पूजा की थी जब रावण के साथ युद्ध हुआ था। तो इसलिए पूजा की थाली तैयार करके अच्छी तरह से पूजा कीजिए। टिल देन, बाय बाय, जय माता दी।